आज हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर खजूर के लड्डू, जो कि ना चीनी से बनेंगे और ना ही गुड़ से। और इसमें परफेक्ट मिठास भी होगी, और मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, और पैन में देसी घी मैं 2-3 चम्मच डाल दूँगी। तो घी वैसे भी ये पिघला हुआ है, तो 2-3 चम्मच में कम ही आएगा। अगर जमा हुआ होता है ना तो ज़्यादा आ जाता है। अब यहाँ मैंने 1 कटोरी ड्राई फ्रूट ले लिया है, और ड्राई फ्रूट मैंने चाकू से काट लिया है। तो आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट उपलब्ध हो आप वो ले सकते हैं। ये मैंने खजूर ले लिए हैं, और इनका बीज मैंने निकाल दिया है। और जो ये खजूर है ना, बिल्कुल ही सॉफ्ट है एकदम, तो इसलिए इसे मैंने चाकू से ही काट लिया। मतलब वैसे तो काटने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी काट लिया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी, जैसे ही मेरा गर्म हुआ है, गैस स्लो है, और उस पर मैंने थोड़ा सा खसखस के दाने डाले, 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच होता है ना। और 1 चम्मच खसखस डालने के बाद मैंने उसमें ये ड्राई फ्रूट डाल दिया। और यहाँ पर मैंने जो जो ड्राई फ्रूट लिए हैं ना, उसमें काजू है, बादाम है, चिरौंजी है, किशमिश है, और अखरोट है, और पिस्ता भी है। 4-5 दाने ही हैं, पर ज़्यादा नहीं है। तो जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट उपलब्ध हो आप वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ खरबूजे के बीज है। तो यहाँ मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट रखा था वो मैंने सब ले लिया। और नाटक देखते देखते ये ड्राई फ्रूट मैंने काट के पहले ही रख लिया था, और खजूर वगैरह सब तैयारी करके रख ली। और फिर इसमें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और ये वाले डेट्स हैं, खजूर हैं, जो बहुत ही खाने में टेस्टी हैं, सुपर सॉफ्ट हैं, और मीठे इतने हैं कि बस पूछो ही नहीं। तो पहले क्या होता था ना, खजूर मैं भी नहीं खाती थी, और यहाँ तक कि बहुत कम लाती थी। भाई मीठे बहुत होते हैं, तो इसकी जो मिठास होती है ना, उसको बैलेंस करने के लिए ये वाले लड्डू बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि अगर हम वैसे खजूर खाते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत मीठा ना खा रहे हो कहीं। और वैसे तो कहते हैं इसकी मिठास होती है वो नुकसान नहीं करती है, बट इसकी मिठास को भी बैलेंस करने के लिए ये ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बहुत ही अच्छे हैं। और ड्राई फ्रूट के साथ मिलकर इसकी जो शक्ति होती है वो दुगनी हो जाती है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट की ताकत भी आ जाती है, और खजूर की अपनी जो भी उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्ट की ताकत होती है वो भी आ जाती है। तो सर्दी हो या गर्मी, आप इस लड्डुओं को कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट होते हैं ये हमारे शरीर को एक अलग से पोषण देते हैं। जो कि हम सब्जियां, फल वगैरह खाते हैं वो तो हमें पोषण देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे शरीर को ड्राई फ्रूट की बहुत आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात है इसमें, यहाँ पर मैंने चीनी और गुड़ का भी उपयोग नहीं करा है, सिर्फ नेचुरल जो डेट्स होते हैं उन्हीं को उपयोग करके मैंने ये बनाया है। तो जो ड्राई फ्रूट मैंने काट कर लिए थे ना, तो उन्हें ज़्यादा नहीं हमें रोस्ट करना है, सिर्फ थोड़ा ही रोस्ट करना है, कि भी उसमें कड़वापन ना आए। तो आप चाहें तो इस प्रोसीजर को साबुत पहले फ्राई करके निकाल सकते हैं, और फिर उसे काट के या मिक्सी में चलाकर यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से काट के रख लीजिए और थोड़ी देर चला लीजिए। अच्छा, जो इसमें खजूर लेंगे आप, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 कटोरी ड्राई फ्रूट लिया है, तो आप 2 कटोरी खजूर ले सकते हैं। तो भी इसकी मिठास अच्छी रहेगी, और खाने में ये बहुत अच्छी लगेंगे। अब मैं यहाँ पे इसमें छोटे घिया कस से कद्दूकस करके गोला डाल रही हूँ, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर बढ़ाने के लिए। बाकी मैंने इसमें चाकू से काट कर डाला है। और दूसरी बात है ना, कि अगर आपको हल्की मिठास चाहिए तो आप इसकी मिठास को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आपको ज़्यादा मीठे चाहिए तो आप 1 कटोरी ड्राई फ्रूट लेंगे, और दो कटोरी डेट्स लेंगे, और तो ये अच्छा मीठा होगा। और अगर आप 1 कटोरी ड्राई फ्रूट ले रहे हैं और 1 ही कटोरी खजूर ले रहे हैं, तो मीठा बैलेंस रहेगा, मतलब जिनको हल्की मिठास पसंद है। तो यहाँ मैंने जो खजूर आपको दिखाए थे
तो वो आपने देखा होगा कटोरी थोड़ी खाली थी, तो मैंने इसमें बाद में और खजूर ऐड कर दिए थे, यानी कि 1 कटोरी मैंने इसमें खजूर यूज करा है। तो मैंने एक ड्राई फ्रूट और खजूर बराबर यूज करा है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही हो सकता है, नहीं तो बराबर है। और इसकी मात्रा है ना, जब भी आप इसके लड्डू बनाएं ना तो थोड़ी छोटे छोटे ही बनाने चाहिए, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट है और इसको ज़्यादा मात्रा में हम खाएंगे तो वो नुकसान भी दे सकता है। और अगर हम छोटी मात्रा में खाएंगे तो ये एक तरह से डबल दवा का काम करेगा, हमारे शरीर को ताकत भी देगा और रोग बीमारियों से बचाने में भी हेल्प करेगा। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ड्राई फ्रूट है, जो अगर इस तरह के लड्डू हमसे नहीं खाए जा रहे हैं, तब आप इसे मिक्सी में एक बार चला लें और उसके बाद ये और महीन हो जाएंगे, तब आप इसके ड्राई फ्रूट के लड्डू बना सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आप इस तरह से लड्डू खाना चाहते हैं या इसे और महीन करके खाना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप इसे और इसी तरह से खाना चाहते हैं तो बहुत इसे चबा चबा कर खाइएगा। जब भी हम इस तरह के लड्डुओं को अगर स्वाद लेके खाएंगे और धीरे धीरे चबा चबा कर खाएंगे, तो ये हमें डबल फ़र्क मतलब डबल हमारे पे इफ़ेक्ट करता है, और मतलब इसका असर है जो दुगना होता है। अगर हम इसे जल्दबाजी में खाएंगे तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान करता है। और आपको तो ये पता ही है, जब हम खाना हमें बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए, बट होता क्या है, हम जल्दी में खाना खाते हैं तो वो हमें उतना हेल्थ रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि जब भी हम खाना अगर अच्छे से चबा के खाएंगे तो वो हमें दुगना फ़ायदा देता है। तो अगर और ये वाले लड्डू हो, अगर इसे स्वाद लेकर खाया जाए और चबा चबा कर खाया जाए तो ये हमें बहुत ही फ़ायदा करता है। अगर आपको मेरे ये डेट खजूर के लड्डुओं की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब